तो रजिस्ट्रेशन हमने कैसे करनी है, डेटाबेस कैसे हमने बनाना है, तो उसको आप शुरू करते हैं। उसके लिए इससे करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे चले जाएंगे एक्टिविटी में राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, न्यू और जावा क्लास, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं डेटाबेस जी, कोई भी नाम देते हैं, डेटाबेस ABC या डेटाबेस, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, क्लास, ओके, ठीक है। ये हमारे पास डेटाबेस की क्लास खुल गई है। इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो है एसक्यूलाइट हमारे पास आता है बाय डिफ़ॉल्ट, एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर, ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस है एंड्रॉयड स्टूडियो का, ठीक है, ये हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ हमारे पास मेथड्स हैं, वो कह रहे कि वो आपने इंपोर्ट करने, मेथड्स सारे इसको इंपोर्ट कर लें, ओके, ठीक है। एक चीज़ अभी और रह गई है, कंस्ट्रक्टर रहता है, कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ओके, अब सब कुछ ओके हो गया, ठीक है। अच्छा, ये डेटाबेस में सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हमारा डेटा एक टेबल फॉर्मेट में सेव होगा। उसके लिए ऑन क्रिएट फंक्शन में हम आएंगे सबसे पहले, ठीक है, और लिखेंगे स्ट्रिंग, ठीक है। तो कोई भी नाम हम यहाँ पे दे सकते हैं, हम टेबल ही नाम दे देते हैं इसको, TABL टेबल, और 1 2 कर देते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद हम इस तरह कर देते हैं कि इसको कहते हैं क्रिएट, ठीक है, इसके अंदर करते हैं क्रिएट, क्रिएट टेबल, ठीक है, और किसी भी नाम से उसको क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम यूज़र्स कह देते हैं, USERS यूज़र्स, ठीक है, और फिर इसको करते हैं यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नेम और टेक्स्ट, यूज़र नेम जो आएगा टेक्स्ट फॉर्मेट में, ठीक है, और ईमेल इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है, कॉमा, और पासवर्ड ठीक है, वो भी टेक्स्ट है, ठीक है, और इसके बाद इसको कर देते हैं ख़त्म, इसका काम हो गया कंप्लीट, ठीक है। और इसके बाद जो है वो DB डॉट SQLite, ठीक है, और ये टेबल इसमें डाल देते हैं, टेबल 1, ठीक है। अभी हमारे पास ये टेबल बन गया है अपने हमारी डेटाबेस में, ठीक है, जिसमें हमारे पास यूज़र नेम आएगा टेक्स्ट फॉर्मेट में, ईमेल आएगा टेक्स्ट फॉर्मेट में, स्ट्रिंग आएगा, वो एक टेबल फॉर्मेट में बनेगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में सेव हो जाएगा हमारे पास SQLite डेटाबेस में, ठीक है। इसके बाद हम इस तरह करते हैं कि एक दो फंक्शंस हम बना लेते हैं, ठीक है। एक तो हम बनाते हैं फंक्शन रजिस्ट्रेशन का, ठीक है, पब्लिक, ठीक हो गया, और वॉइड, ठीक है, और कुछ भी नाम दे देते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, 1 2 कर देते हैं। 1 2 इसलिए कर रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि भाई कोई भी नाम हम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है राउंड ब्रैकेट कर देते हैं, ठीक है। इसके अंदर स्ट्रिंग्स हमने इसको पास करनी है, स्ट्रिंग जो है यूज़र नेम, स्ट्रिंग, और ईमेल पास करना है हमने, स्ट्रिंग, और पासवर्ड हमने पास करना है, ठीक है, ठीक हो गया। इसके बाद हमने इसको इसके अंदर अपना फंक्शन शुरू कर देना है, ठीक है। अच्छा, ये नहीं, ये इसने कर दिया, ठीक है, ऑटोमेटिक कर दिया इसने, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट वैल्यू हम लेंगे, कॉन्टेक्स्ट वैल्यू, ठीक है, CV इज इक्वल टू न्यू कॉन्टेक्स्ट वैल्यू, ठीक है। अच्छा, जो डेटा हमारे पास आ रहा है वो हम उसको अब सेव करना चाहते हैं अपने पास, CV डॉट पुट, ठीक हो गया,
इसमें ले लेते हैं यूज़र नेम, ठीक है, इसमें हम यूज़र नेम को डाल देंगे। ठीक है, सिमिलरली ईमेल के लिए हम करेंगे cv.port, ठीक है, राउंड ब्रैकेट बन गया और इसमें कहते हैं ईमेल बेसिकली ये एक टेबल में जो है हमारे पास ऊपर टेबल बन गया था यहाँ पे, कहाँ पे, ये हमने टेबल बनाया था यूज़र नेम ईमेल पासवर्ड के नाम से, लेकिन उसके अंदर डाटा जो है वो जो बार बार हमारे पास आ रहा होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म से, तो वो कैसे हमारे पास जो है उन एग्जैक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड के कॉलम्स में वो फीड होना है, तो वो हम यहाँ से इस के थ्रू फीड कर रहे हैं। ठीक है, cv.put, ठीक है, इसके अंदर हम कर देते हैं पासवर्ड, ठीक है, फाइल लिख लिया मैंने, उसके अंदर लिखना था ठीक है, कॉमा पासवर्ड, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इसको हमने राइट करना है अपने डेटाबेस में, SQLite डेटाबेस, ठीक है, और इसको जो है हम कर देते हैं कोई भी नाम हम देते हैं, DB नाम देते हैं इसको डेटाबेस के लिए, DB शॉर्ट, ठीक है, इज इक्वल टू गेट राइटेबल डेटाबेस, ठीक है, और इसको इस तरह कर देते हैं, बंद कर देते हैं इसको, ठीक है, db.insert, ठीक है, और इंसर्ट में हम जो है वो जो हमें ऊपर टेबल क्रिएट किया था यूज़र्स वाला, यूज़र्स, ठीक है, कॉमा, और इसमें नल कर देते हैं, नल कॉमा cv, ठीक है, ये हमने बना दिया, और इसके बाद इसको जो है क्लोज कर देते हैं, db.close। बेसिकली हो क्या रहा है इसमें, मैं आपको एक्सप्लेन करूं, ये है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म है हमारे पास, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म किधर गया, साइन अप वाले, ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, यहाँ पे हमने सारा डाटा फीड कर दिया, एंटर कर दिया, ठीक है, यूज़र नेम एंटर कर दिया, ईमेल एंटर कर दिया, पासवर्ड एंटर कर दिया। अब बार बार ये हम न्यू रजिस्ट्रेशन जब करेंगे तो बार बार हम इसमें डाटा एंटर करेंगे, ठीक है, तो होगा क्या, बेसिकली डेटाबेस में हम जाते हैं, होगा ये कि ये जो रजिस्ट्रेशन फंक्शन है इसको हम कॉल करेंगे बार बार, और उसमें जो डाटा होगा, कॉन्टेक्स्ट वैल्यू होगा, वो उठा के हम यूज़र नेम, ये 3 कॉलम्स हमारे पास टेबल्स में बने हुए हैं, ठीक है, ये यूज़र नेम के नाम से, ईमेल के नाम से, पासवर्ड के नाम से 3 कॉलम बन गए, ठीक है। अब उसमें कॉलम नंबर 1 जो है उसमें रो नंबर 1 में एक यूज़र नेम आ जाएगा, यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड, फिर कोई और बंदा रजिस्टर करता है वो सेकंड रो में आ जाएगा, फिर थर्ड रो में, फोर्थ रो में, इस तरह वो सारा जो रजिस्ट्रेशन है वो हमारे इस टेबल में इसके थ्रू हम सेव करते जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह हम एक और फंक्शन अभी बनाते हैं और वो है लॉगिन का, ठीक है, लॉगिन का भी फंक्शन अभी बना लेते हैं साथ में, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, पब्लिक, ठीक है, इंट लॉगिन 1, ठीक है, ये हमने कर दिया, और इसमें भी हम डाटा जो है वो इंसर्ट करेंगे, स्ट्रिंग, और इसको कह देते हैं यूज़र नेम, कॉमा, और स्ट्रिंग पासवर्ड, स्ट्रिंग पासवर्ड, ठीक है, ये हमने बना लिया, और इसके साथ ये कर दिया, ठीक है। इसके अंदर अब हम इसको डिफाइन करेंगे, इंट आउटपुट कर देते हैं, आउट इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर में क्या मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको लिख लेते हैं स्ट्रिंग str, ठीक है, और ये अरे बना लेते हैं, स्ट्रिंग अरे, ठीक है,
इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स की स्ट्रिंग बना लेते हैं हम, ठीक है, और स्ट्रिंग 0, ठीक है, इज इक्वल टू यूजर नेम, ठीक है, स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू पासवर्ड, ठीक है, और इसके बाद जो है SQLite ओपन डेटाबेस, SQLite डेटाबेस, ठीक है, इज इक्वल टू DB इज इक्वल टू गेट रीडेबल डेटाबेस, ठीक है, राइटेबल नहीं, रीडेबल, रीड करना है हमने, ठीक है, एंटर कर देते हैं। और इसके बाद जो है कर्सर एक हम डिफाइन करते हैं इसमें, कर्सर, ठीक है, कर्सर आ गया हमारे पास, सी कर देते हैं, सी इज इक्वल टू DB डॉट, ठीक है, रॉ क्वेरी, ठीक है, और इसमें फिर हम कर देते हैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स, ठीक है, वेयर यूजर नेम is equal to question mark and password is equal to question mark, ठीक है, कॉमा str, ठीक है, इसको बंद कर देते हैं, एंटर, ठीक है, इसका भी कर देते हैं इफ अच्छा, ये हमने शायद यहाँ से, मैंने कहा ये क्यों जो है इसको इधर नहीं करना था, इधर करना था, ठीक है, ये अब ठीक हो गया, ठीक है, इफ पे जाते हैं आप हम, ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या चल रहा है इसमें बेसिकली, सी डॉट, ठीक है, मूव टू फर्स्ट, ठीक है, इसको कर देते हैं, बंद कर देते हैं इसको, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे करते हैं इंट का फंक्शन, यहाँ से बंद हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है, आउटपुट इसका कर देते हैं, आउटपुट इज इक्वल टू 1, ठीक है, रिटर्न आउटपुट। अच्छा, यहाँ पे हमने वो नहीं लगाया ना, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी हमसे हो गई गलती, इसको कर देते हैं, ठीक है, और आउटपुट रिटर्न आउट। अच्छा, ये फंक्शन हमारे पास रेडी हो गया है, ये रजिस्ट्रेशन का फंक्शन है, ये लॉगिन का फंक्शन है। रजिस्ट्रेशन फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा है, रजिस्ट्रेशन फंक्शन हमारे पास यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड जो हम रजिस्ट्रेशन पेज पे एंटर कर रहे हैं उसको ये डेटाबेस में राइट कर रहा होता है, ठीक है, वो जो हमारे पास हमने टेबल बनाया था यहाँ से यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड का, ठीक है, तो ये क्या करता है कि उसमें इंडिविजुअल रोज़ में रो 1 में डाटा डालेगा, फिर रो 2 में, रो 1 में यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड डाल देगा, फिर रो 2 में यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड डाल देगा, ठीक है,
तो इसी तरह ही जो है वो रो 3 में डालेगा, मुख्तलिफ रोज़ में ये डालेगा। ठीक है, ये मैं आपको एक बेसिकली यहाँ पे बना के भी बता देता हूँ। यहाँ पे अभी अगर हम वर्ड का खोलें ना, वर्ड, ठीक है, अच्छा ये देखें, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड। ठीक है, अच्छा अब क्या है कि यूज़र नेम में जैक, ठीक है, ईमेल डाल देगा यहाँ पे gmail.com, ठीक है, पासवर्ड डाल देगा इसमें, ठीक है। ठीक है, अब ये जिस तरह यूज़र नेम का एक कॉलम है, ईमेल का कॉलम है, पासवर्ड का कॉलम है, ठीक है, तो ये मुख्तलिफ कॉलम्स बनाना जो है वो डेटाबेस का काम है। डेटाबेस में एक टेबल में मुख्तलिफ कॉलम्स बन रहे हैं और उसमें जो है ये आप देखें, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ठीक है, ये मुख्तलिफ रोज़ में इसका डाटा सेव हो रहा है। ठीक है, ये क्या करता है कि कॉन्टेक्स्ट वैल्यू ले लेता है इसमें से, ठीक है, यूज़र नेम वाले में डाल देता है, ईमेल वाले में कॉलम में ईमेल डाल देता है, पासवर्ड कॉलम में पासवर्ड डाल देता है, राइट कर देता है उसको डेटाबेस में। और डेटाबेस कौन सा है, जो टेबल था वो यूज़र्स वाला टेबल है। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन का काम है। लॉगिन का काम ये है कि ये जो यूज़र नेम और पासवर्ड हम एंटर कर देते हैं, ये इंट एक ज़ीरो, एक हमने एक फंक्शन बना लिया मिसाल के तौर पे। ठीक है, ये क्या करेगा कि यूज़र नेम को 2 स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। यूज़र नेम एक और स्ट्रिंग 0 में डाल दिया है, पासवर्ड स्ट्रिंग 1 में डाल दिया। ठीक है, डेटाबेस में जाएगा, रीड करेगा, रीडेबल डेटाबेस, ठीक है, और उसमें ढूंढेगा हमारे पास इस फंक्शन के थ्रू कि यूज़र नेम और पासवर्ड कंपेयर करो कि डेटाबेस में है कि नहीं है। अगर ये हमारे पास है तो ये एक फंक्शन है इफ़ मूव टू फर्स्ट। ठीक है, ये कर्सर को उस पोजीशन पे ले जाएगा। कैसे, मतलब कर्सर, अब ये देखें कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। अगर ये कर्सर यहाँ से मूव करता है और वो हमारे पास डाटा इस डेटाबेस में है तो इस पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, इस पोजीशन पे कर्सर आ जाएगा, मूव कर देगा कर्सर पोजीशन। ठीक है, और वो जो डाटा को सर्च करेगा उसकी पहले पोजीशन पे, वो डाटा 2-3 बार एंटर हो चुका है लेकिन उसकी पहली पोजीशन पे जब आ जाएगा तो इसने क्या कर देना, इसको ट्रू कर देना है कि ट्रू हो गया। ठीक है, ये डाटा हमारे पास डेटाबेस में मौजूद है, ट्रू कर देगा, रिटर्न आउटपुट कर देगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो है लॉगिन हमारे प्रॉपरली लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि इसको जो है वो कनेक्ट करना है डेटाबेस के साथ, साइन अप पेज को और लॉगिन पेज को। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमने बना लेना है एक और जो है वो हमने उस ऑब्जेक्ट को कॉल करना है डेटाबेस के। ठीक है, उसके लिए हम ये करते हैं कि डेटाबेस, हमारे पास डेटाबेस में हमारा ऑब्जेक्ट किस नाम से बना हुआ है, ये है डेटाबेस जी। ठीक है, ये अभी हमने यूज़ करना है अपने साइन अप में। तो हम इस तरह करते हैं कि साइन अप पेज पे चले जाते हैं। ठीक है, ये साइन अप पेज, ठीक है, और यहाँ पे हम शुरू करते हैं अपने फंक्शन को। ठीक है, यहाँ पे हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पे हम लिखते हैं डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस जी। ठीक है, ये डेटाबेस जी के नाम से है। ठीक है, इसको कोई भी नाम हम दे देते हैं, डीबी कह देते हैं यहाँ पे, डीबी। ठीक है, और इसके बाद हम इस तरह कर देते हैं इज इक्वल टू न्यू। ठीक है, न्यू कर देते हैं इसको, डेटाबेस जी, डेटाबेस जी। ठीक है, और गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कॉमा,
इसके बाद जो है वो कोई भी हम नाम दे देते हैं अपने डेटाबेस को, ठीक है। यहाँ पे तो इसको जो है ये भी हमसे यहाँ पे अगर हम देखें ना, ये हमसे क्या मांग रहा है, कहता है कि भाई कोई कॉन्टेक्स्ट वैल्यू गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में हमने वो कर दिया, कोई नाम हमने दे देना है, नल कैरेक्टर दे देना है और वर्जन दे देना है, ठीक है। नाम हम इसको दे देते हैं जो है लॉगिन एक्टिविटी, लॉगिन कह देते हैं इसको, ठीक है। लॉगिन एक्टिविटी हमने इसको कह दिया, ठीक है। और इसके बाद इसको कॉमा कर देते हैं नल, ठीक है। और कॉमा वर्जन जो है वो 1 कर देते हैं, 1 2 3 जो भी आपका दिल करे कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे इसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अभी हमने डेटाबेस के ऑब्जेक्ट को कॉल कर लिए, ठीक है। हो बेसिकली क्या रहा है यहाँ पे ये हो रहा है कि यहाँ पे जो जितना भी ईमेल और पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, ये ईमेल यूज़र नेम पासवर्ड बेसिकली इसके साथ हमारे इन 3 के साथ काम है, ठीक है। वो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में डाल देगा और डेटाबेस में हमारा रिकॉर्ड चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिंपल यूज़र नेम डॉट ईमेल को कंपेयर करेगा, उसके बाद ये आ गया है, ठीक है। पासवर्ड आ गया है, ये ठीक है। इसमें कोई ख़ास अभी हमने चेंज नहीं करनी, ठीक है। सिमिलरली हम इस तरह करते हैं कि लॉगिन में भी चले जाते हैं। अच्छा जी, लॉगिन के पेज में अभी हमें थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी। वो ये कि ये यूज़र नेम के लेंथ अगर 0 है, पासवर्ड 0 है, तो ये मैसेज डिस्प्ले हो जाए। और अगर ये है कि यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो मैच कर रहे हैं, तो हमारे पास सक्सेसफुली इंटर्ड आ जाए, ठीक है। और अगर मैच नहीं कर रहे तो हमारे पास आ जाए कि इनवैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कंट्रोल C, ठीक है। यहाँ पे एंटर कर देते हैं, एंटर कंट्रोल V, ठीक है। और इसके साथ इफ़ लगा लेते हैं, एल्स इफ़, ठीक है। और इफ़ के अंदर जो है हम इसको पहले से डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम कर देते हैं, क्या कर देते हैं कि डेटाबेस से डाटा उठाए, ठीक है। db डॉट, ठीक है, लॉगिन, जो हमने डेटाबेस में बनाया था, क्या लिखा था हमने यहाँ पे, लिखा था लॉगिन 1 2, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लॉगिन 1 2, लॉगिन 1 2, ठीक हो गया। यहाँ से डाटा उठाओ, उठाना क्या है, यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है। यूज़र नेम जो हमने दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है। यूज़र नेम ये कैपिटल कर देते हैं इसको, यूज़र नेम, ठीक है। ये पहले से हमने एंटर कर दिया, यूज़र नेम कॉमा पासवर्ड, पासवर्ड भी पी कैपिटल है, पासवर्ड, ठीक है। इसको बंद करते हैं, इक्वल टू 1, ठीक है। फिर हमारे पास क्या करें, ये यूज़र नेम जो हमने अभी एंटर किया, पासवर्ड एंटर किया, ये यूज़र नेम उठा के इसके अंदर डेटाबेस के अंदर इसको चेक करें और टॉस मैसेज दे के सक्सेसफुली लॉग्ड इन कर देते हैं इसको, लॉगिन, बल्कि लॉगिन सक्सेसफुल कर देते हैं इसको, ज़रा ज़्यादा जो है ना वो बेहतर होता है, प्रोफेशनल लगे। लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है। सक्सेसफुल, ठीक है। एल्स इनवैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड, इसको कर देते हैं इनवैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। ये आ जाए हमारे पास। इसी तरह साइन अप में भी थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये काम हो गया है, पासवर्ड सब कुछ ठीक है, डाटा एंटर्ड सक्सेसफुली, ठीक है। इसमें एक चीज़ हम ऐड कर देते हैं, वो ये है कि हमने यहाँ पे ऐड करना है डेटाबेस को, हमने डाटा पास करना है ना, तो उसको पास करने के लिए हम इसमें ये फंक्शन ऐड कर देते हैं कि डेटाबेस जी स्पेस
इसको डायरेक्ट डीबी कर देते हैं, क्योंकि हमने ऊपर ये कर दिया हुआ है ना, इसकी जगह हम डायरेक्ट डीबी करते हैं। डीबी डॉट, ठीक है, रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं। ठीक है, हम रजिस्ट्रेशन 1 2 वो हम चेक कर लेते हैं। डेटाबेस में हमने यही दिया था, हाँ ये टीवी रजिस्ट्रेशन, यूज़र नेम ईमेल पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे वही हम कर देते हैं, यूज़र नेम ईमेल पासवर्ड, यूज़र नेम ईमेल पासवर्ड, ये वाला यूज़र नेम ईमेल पासवर्ड। ठीक है, यूज़र नेम कॉमा ईमेल कॉमा पासवर्ड। ठीक है, सब कुछ ठीक हो गया, और बाकी ये जो है ये भी ठीक है। रन करते हैं इसको। अब हमारे पास सब कुछ ठीक होना चाहिए। इसको एक बार चेक करते हैं कि हमारे पास सब कुछ ठीक है कि नहीं। लॉगिन में हमने थोड़ी सी चेंजेस की और साइन अप में चेंजेस की थोड़ी सी। ठीक है, इंस्टॉल हो रहा है हमारे पास। अगर हमारे पास यूज़र नेम पासवर्ड 0 हो तो डिस्प्ले करे फिल ऑल डिटेल्स, इक्वल है तो ये डाटा रजिस्ट्रेशन टेबल में फिल कर ले। ठीक है, और ये डाटा एंटर्ड सक्सेसफुली शो कर ले। ठीक है, और एल्स पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड डिडंट मैच। ठीक है, सब कुछ ओके है। लॉन्च स्क्रीन, ठीक है, इसको देखते हैं क्या कह रहा है। साइन अप पे क्लिक करते हैं, कुछ भी इंटर कर देते हैं। ठीक है, ईमेल में अभी हमने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, इंटर। ठीक है, पासवर्ड कुछ रैंडम पासवर्ड इंटर कर देते हैं, ये इंटर। साइन अप, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड डिडंट मैच। ठीक है, चलो इसको ज़रा प्रॉपर कर देते हैं, इसको कह देते हैं ASD। ठीक है, पासवर्ड भी जो है वो कर देते हैं ASD, इसको भी कह देते हैं ASD, इसको मिटा के ASD। ठीक है, और ये साइन अप, डाटा एंटर्ड सक्सेसफुली। ठीक है, अब हम ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक कर लेते हैं और इसमें कुछ रैंडम डाटा एंटर कर देते हैं, इसमें भी कुछ रैंडम डाटा एंटर कर देते हैं। लॉगिन, इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड। ठीक है, ASD जो हमने रजिस्ट्रेशन बनाया था। ठीक है, सिमिलरली पासवर्ड भी उसका ASD था, ASD। ठीक है, अब लॉगिन करते हैं, लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है, अभी तक हमारा फंक्शन बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है। अब हम एक काम कर देते हैं छोटा सा, कि अगर साइन अप पे क्लिक करें, साइन अप एक्टिविटी पे, साइन अप पे क्लिक करें तो लॉगिन पेज पे चला जाए, क्योंकि साइन अप तो हमने कर दिया है। लॉगिन पेज पे चला जाए और फिर वहाँ से यहाँ पे जाने के बाद जब लॉगिन पे क्लिक करें तो एक होम पेज आ जाना चाहिए हमारे पास। ठीक है, उसके लिए हम इस तरह कर लेते हैं कि एक नया पेज ले आते हैं। ठीक है, न्यू एक्टिविटी और एम्प्टी एक्टिविटी। ठीक है, एम्प्टी एक्टिविटी हो गई, होम स्क्रीन कर देते हैं इसको, होम पेज, होम पेज। ठीक है, फिनिश कर देते हैं। ठीक है, पेज हमारे पास क्रिएट हो गया है, होम पेज क्रिएट है सक्सेसफुल। ठीक है, होम पेज का XML ये है। ठीक है, यहाँ पे हम इस तरह कर लेते हैं कि इसी को ही उठा लेते हैं, इसका डाटा, इसको बस इसका काम ख़त्म हो गया तो इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। ठीक है, यही हम उठाते हैं ये। ठीक है, बस एक बैकग्राउंड इमेज लगा लेते हैं और उसके ऊपर एक टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट उठा लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये Ctrl+C। ठीक है, और नहीं, इस तरह नहीं, ऐसा कर देते हैं कि इसको पहले रिलेटिव लेआउट में कर देते हैं। इधर हमारे पास होम पेज। ठीक है, ठीक है, बस इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं। वही हम जो है ना क्या करें, होम स्क्रीन है। ठीक है, और ये उठाते हैं इसको, कॉपी, होम पेज। ठीक है, होम पेज ये। ठीक है, स्प्लिट कोड। ठीक है, यहाँ पे इंटर। ठीक है, Ctrl+V। ठीक है, इमेज हमारे पास टॉप पे आ गई है, इसको हम कह देते हैं मैच पेरेंट।
ठीक है, और इसकी हाइट को भी कर देते हैं मैच पेरेंट, ठीक है। अब फुल स्क्रीन पे हमारे पास आ गया, ठीक है। इमेज हम चेंज कर सकते हैं, हम देख लेते हैं हमारे पास कुछ इमेजेस हैं कि नहीं है। प्रोजेक्ट्स पे जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे शो पाथ, कॉपी, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल V, एंटर। और ट्राइबल्स में देखते हैं हमारे पास ये कुछ पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, और हम इसमें ये वाली पिक्चर लगा लेते हैं, ग्राउंड DA, ग्रोसरी ग्राउंड DA, ठीक है। मिनिमाइज करते हैं इसको भी हाइड कर देते हैं, और यहाँ से ग्रोसरी ग्राउंड DA, आई थिंक था DA था या कुछ और था, एक बार चेक कर लेते हैं क्या था। नाम ही कॉपी करते हैं, यहाँ से कॉपी, कंट्रोल C, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे कंट्रोल V, ठीक है। अब ठीक है, ये इमेज हमारे पास आ गई है होम पेज पे, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। लॉगिन पेज पे लॉगिन सक्सेसफुल के बाद जो है वो हमारे पास स्टार्ट एक्टिविटी है, ठीक है, स्टार्ट एक्टिविटी। और उसके बाद जो है वो हम कर देते हैं, एक से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसको कॉपी, कंट्रोल C, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसको, ठीक है, कंट्रोल V, ठीक है। लॉगिन पेज से हमारे पास जंप करना चाहिए इसको होम पेज पे, होम पेज डॉट क्लास, ठीक है। सिमिलरली जो है वो हम इस तरह कर लेते हैं, साइन अप पेज पे भी थोड़ी सी चेंजेस कर लेते हैं। ये हो गया, यहाँ पे भी होम पेज लॉगिन से ये कॉपी करते हैं इसको, बल्कि इसी पेज पे होगा हमारे पास, साइन अप पेज पे ये, ठीक है। कॉपी, साइन अप पेज पे आ गए, ठीक है। ये जब हमारे पास पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड इक्वल और डाटा एंटर हो जाए, यहाँ से एंटर करेंगे इसको, ठीक है। कंट्रोल V करेंगे यहाँ से, ठीक है, और जंप करें इसके बाद हमारे पास लॉगिन एक्टिविटी पे, ठीक है। जब काम हो जाए तो लॉगिन एक्टिविटी पे जंप कर लें। अच्छा, ये काम भी हो गया। होम पेज पे इधर सेंटर में हम एक टेक्स्ट डालना चाहते हैं अपना, ठीक है, वेलकम लिखेंगे उसको, ठीक है। लॉगिन पेज पे जाते हैं, यहाँ से ये टेक्स्ट उठाते हैं, ये है नहीं, ये है टेक्स्ट, ये टेक्स्ट है, ठीक है। इसको कॉपी किया, होम पेज पे गए, इस पे, ठीक है, एंटर, कंट्रोल V, ठीक है, टॉप पे आ गया है। इसको हम करें, कहाँ पे करें, इसको भी मैच पेरेंट कर देते हैं, हाइट को, ठीक है, मैच पेरेंट, ठीक हो गया। सेंटर पे आ गया हमारा टेक्स्ट ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब एप्लीकेशन को रीरन करके देख लेते हैं क्या होता है। बल्कि इसकी जगह हम लिख लेते हैं वेलकम, 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 ठीक है। अब एप्लीकेशन को रन करके चेक करते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। ठीक है, वेटिंग फॉर ऑल डिवाइसेस, ठीक है। एप्लीकेशन हमारे पास इंस्टॉल हो रही है, ठीक है। ये हो गई एप्लीकेशन हमारे पास खुल गई है, ठीक है। अब हम साइन अप करते हैं दोबारा से, ASDF, ठीक है, a@gmail.com, ठीक है। एंटर, पासवर्ड ASD, एंटर ASD,
एंटर। ठीक है, अब हम करते हैं साइन अप पे क्लिक। ठीक है, डेटा एंटर्ड सक्सेसफुली, ASDF, रॉन्ग पासवर्ड एंटर करते हैं। ठीक है, लॉगिन करते हैं, इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड, इसको करेक्ट करके चेक करते हैं ASD। ठीक है, लॉगिन, वेलकम, लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है, ये हमारे पास एप्लीकेशन लॉगिन बन गया है सक्सेसफुली, डेटाबेस भी हमारे पास बन गया और पूरी फाइल भी बन गई। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।